नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आप देखने जा रहे हैं बीएसटीसी 2023 को मद्देनजर में रखते हुए टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं मैं। तो इस सीरीज को आप मतलब आपने जितनी भी तैयारी की है अपने आप को आंकिए, मतलब आप कितने प्रश्नों को सोल्व कर पाते हैं। तो टॉप 50 प्रश्नों में अपन सोल्व करते हैं, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो पहला प्रश्न 101 नंबर का प्रश्न देखेंगे अपन। कल कल वाले वीडियो में अपने 100 प्रश्नों को सोल्व किया था। तो आज पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। किस जिले में कोई नदी नहीं है? ए आंसर दे रखा, ए में है चूरू, बी में बाड़मेर, सी में जोधपुर, डी में जैसलमेर। तो आप सभी को पता होगा लोग किस जिले में एक भी नदी नहीं है। तो चूरू जिला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका सटीक आंसर? ए आंसर हो जाएगा चूरू। चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ चूरू आंसर दे रखा है इसमें। दूसरा प्रश्न देखिए, कांतली नदी किस जिले से संबंधित है? जो कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां सीकर से जो निकलती है, वो किस जिले से संबंधित है इनमें? तो इनमें कांतली नदी की बात करें अपन, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलकर झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और अपनी जो, ठीक है ना, ये झुंझुनू आंसर हो जाएगा इसका। और बात करते हैं अपन 103 नंबर का प्रश्न। एडवर्ड सागर तालाब किस जिले में स्थित है? एडवर्ड तालाब किस जिले में स्थित है? तो इसकी बात करें अपन तो ये हो जाएगा डूंगरपुर। कौन से जिले में स्थित है एडवर्ड तालाब? ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 104 नंबर का प्रश्न है, किस गंग नहर की स्थापना कब हुई थी? जो गंग नहर है गंगानगर जिले में, इसकी स्थापना कब हुई थी? गंग नहर की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करवाई थी। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? जो इंदिरा गांधी नहर है ये बनना कब प्रारंभ हुआ था ये? तो इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो ये 31 मार्च 1958 से बनना प्रारंभ हुई थी। 31 मार्च 1958 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भरथरी मेला किस जिले में लगता है? जो भरथरी है कनपटी नाथों का तीर्थ स्थल कहलाने ये मेला कहाँ लगता है? तो इसकी बात करें अपन तो ये अलवर में लगता है। कहाँ लगता है? कनपटी नाथों का तीर्थ स्थल है अलवर में, ठीक है ना। भरथरी का मेला लगता है यहाँ पे। अगला प्रश्न में देखिए अपन, राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे, यानी कि राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास। कौन हो जाएगा? जय नारायण व्यास इसका सटीक आंसर हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज विजय की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पृथ्वीराज रचना जो ग्रंथ है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना पृथ्वीराज विजय की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज विजय की बात करें अपन तो इसकी रचना की थी जयाना के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जयाना के द्वारा। जबकि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड लोगों की सहायता किसके माध्यम से प्रदान करता है? 109 नंबर का आंसर हो जाएगा LAMPS। LAMPS इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? 110 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य भेड़ ऊन सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। योजना अवकाश जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है यह प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। 1966 से 1969, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में 8वीं योजना में सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में किया गया? जो 8वीं योजना थी उसमें सर्वाधिक किसमें किया गया तो व्यय? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा किस क्षेत्र में किया गया? किसमें किया गया था? ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जनजाति के विकास के लिए अब किस राज्य की प्रणाली को अपनाया जा रहा है? राजस्थान में जनजाति के विकास के लिए अब किस राज्य की प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य की प्रणाली को अब राजस्थान में अपनाया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, शहरिया विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में किससे संबंधित कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरिया विकास समिति के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? शहरिया विकास समिति के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति किसे कहा जाता है? राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति की बात करें तो ये सहरिया जनजाति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सहरिया जनजाति जो राजस्थान की 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। 98% जनजाति ये वही निवास करती है, ठीक है ना।
ये सहरिया जनजाति की अपन बात करें तो ये अ, य यह जो वाल्मीकि होते हैं उन्हें अपना आदि पुरुष मानते हैं। वाल्मीकि को क्या मानते हैं? आदि पुरुष मानते हैं और सीतामढ़ी में जो मेला पड़ता है उन्हें ये आदिवासियों का कुंभ ये हाड़ोती का कुंभ कहा जाता है। उसमें सर्वाधिक सहरिया जनजाति भाग लेती है और सहरिया की कुल देवी कोडिया देवी हो जाएगी और इनके आराध्य देवता तेजा जी हो जाएँगे, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, धौलपुर पावर परियोजना है। धौलपुर पावर परियोजना किससे संबंधित है? कोयला आधारित, लिग्नाइट आधारित, तरल ईंधन आधारित, उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा अपना लिग्नाइट आधारित है। कौन-सी हो जाएगी? लिग्नाइट आधारित, ठीक है ना? ये मानस मूर्खता थारी धरणी हमारा समझ में ना आ रही है। तो 116 नंबर का प्रश्न हो जाएगा अपना धौलपुर किस पे आधारित है? तो ये आधारित है लिग्नाइट आधारित। क्या हो जाएगा? लिग्नाइट आधारित है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, बरसिंह पावर परियोजना संबंधित है। तो बरसिंह परियोजना ये बीकानेर से संबंधित बीकानेर में है। तो ये किससे संबंधित है? ये भी लिग्नाइट आधारित है, ठीक है ना? किससे आधारित है? लिग्नाइट आधारित। ये आंसर इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में दूसरा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? भिवाड़ी अलवर में। कहाँ किया जा रहा है? भिवाड़ी अलवर में। इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पीतल की फूल पत्तियों एवं प्राकृतिक दृश्यों की खुदाई व जड़ाई का काम कहाँ कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? तो ये होता है अपने जयपुर या अलवर में। कहाँ होता है? जयपुर व अलवर में होता है ये काम, ठीक है ना? इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। कब की गई थी? 1984 में। बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी जो नहर है इसमें लिफ्ट नहरों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 6 लिफ्ट नहरें लगी हुई है। कितनी लिफ्ट नहरें? 6 लिफ्ट नहरें लगी हुई है, ठीक है ना? सहवा लिफ्ट सिंचाई योजना किस जगह स्थित है? जो सहवा लिफ्ट योजना है ये कहाँ स्थित है? ये हनुमानगढ़ व चूरू जिले में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ व चूरू जिले में है यह, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, बीएड सुधार कार्यक्रम में प्रदेश में कितने लोगों को शामिल किया गया है? बीएड सुधार जो कार्यक्रम चलता है इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया है? तो इसमें 5 लोगों को शामिल किया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो मेजा बांध भीलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेजा मेजा बांध बना हुआ भीलवाड़ा जिले में। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर। भीलवाड़ा मतलब कौन सी नदी के किनारे? तो कोठारी नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा कोठारी नदी पर, ठीक है ना? कोठारी नदी पर बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति होती है यहाँ से। अगला प्रश्न देखिए, बीसलपुर बांध का निर्माण किया गया है। बीसलपुर जो बांध है ये कौन से जिले में बनाया गया है? तो ये बनास नदी के पानी को रोककर बनाया गया है टोंक जिले में। कहाँ बनाया गया है? टोंक जिले में। तो राजस्थान की पेय की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये, है ना? भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई? जो भरतपुर जो नहर है ये किस नदी से निकाली गई? ये यमुना नदी से निकाली गई। किस नदी से? यमुना नदी से, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, जौ का उत्पादन प्रदेश में किस समय होता है? जौ कौन सी फसल है? रबी, खरीफ दोनों मतलब कौन सी है? तो जौ की बात करें अपन तो ये रबी की फसल हो जाएगी। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व कौन-सा है? देखिए सर्वाधिक बाधक तत्व की अपन बात करें तो कौन-सा हो जाएगा इसका? जल संसाधनों का अभाव। जल संसाधनों का राजस्थान में जल संसाधनों का क्या है? अभाव है, ठीक है ना? बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता हैं। जो भवाई नाट्य है इसके जन्मदाता की अपन बात करें तो इसका हो जाएगा बागाजी जाट। कौन हो जाएगा? बागाजी जाट जो अजमेर के निवासी थे, ठीक है ना? अजमेर केकड़ी अजमेर के भवाई नाट्य के जनक। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिमी राजस्थान के मरूस्थलीय भाग में रबी की फसल उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जल संग्रहण के साधन है। पश्चिमी राजस्थान में जल संग्रहण के साधनों को किस नाम से जानते हैं? तो वो जहाँ खडेन। किस नाम से जानते हैं उन्हें? खडेन के नाम से। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कितने प्रतिशत भू-भाग में वन क्षेत्र फैला हुआ है? यानी कि कितने प्रतिशत भू-भाग पर वन क्षेत्र है? तो राजस्थान के 8% भाग पर वन है। कितने प्रतिशत पर? 8% पर, ठीक है ना? इसका आंसर हो जाएगा 8% पर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन-सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो अपन बनास नदी हो जाएगी। कौन-सी नदी हो जाएगी? बनास नदी जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है, ठीक है ना? बनास नदी हो जाएगी। कमनौर की पहाड़ी और राजसमंद से निकलती है ये, ठीक है ना? राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। अगला प्रश्न की बात करें, ब्रज भाषा मुख्यतः राजस्थान की किस क्षेत्र में बोली जाती है? ब्रज जो भाषा है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है अधिकतर? तो इसकी ये भरतपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? भरतपुर अलवर क्षेत्र में बोली जाती है, तो भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप निम्नलिखित में से है। तो मारवाड़ी भाषा है, इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? इसका साहित्यिक रूप कहलाता है डिंगल। मारवाड़ी का डिंगल कहलाता है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जबकि पश्चिमी राजस्थान का साहित्य पिंगल कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक संगीत व लोक कथा साहित्य को किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है? किस जाति का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना चारण। अधिकतर चारण कवि होते हैं, इन्होंने ही साहित्य की रचना की है, ठीक है ना? चारण इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर का मेला किस गांव में लगता है? जो बेणेश्वर जो मेला लगता है डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को, ये किस गाँव पे लगता है? तो ये नवाटापुरा, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, वहाँ पे लगता है, ठीक है ना? 3 नदियों का संगम कहाँ होता है? सोम, माई, जाखम 3 नदियों का संगम होता है। यहाँ संत मावजी जी के द्वारा बेणेश्वर में मंदिर की स्थापना की गई। राजस्थान का एक, यानी कि विश्व का एकमात्र खंडित शिवलिंग, जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है यहाँ पे, ठीक है ना? 3 नदियों का संगम है, आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। आगे अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के पूर्वी जिलों में कछारी मिट्टी का बाहुल्य बताइए, किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में कचारी मिट्टी पाई जाती है? कचारी मिट्टी की अपन बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ हो जाएगी? उम, ये सर्वाधिक हो जाएगी अपने धौलपुर में। कहाँ हो जाएगी? धौलपुर में, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा गलत है? कौन-सा जोड़ा गलत दे रखा है? राव बीका का संबंध बीकानेर से है, राज सिंह का संबंध राजसमंद से, अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद, चित्रांगद जहाजपुर से। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुम गलत कौन-सा है? तो चित्रांगद का संबंध तो कहाँ से हो जाएगा अपना? चित्तौड़ से, जबकि यहाँ जाजपुर दे रखा है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, दानवन दुर्ग शिल्प कला श्रेणी का दुर्ग राज्य की किस जिले में स्थित है? तो दानवन दुर्ग की, जो दानवन का मतलब होता है विशाल, यानी कि मरुस्थल के, जिस दुर्ग के चारों ओर क्या है? मरुस्थल ही मरुस्थल हो, तो इसका जैसलमेर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, चौहान नरेश द्वारा निर्मित हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षनाथ का मंदिर की बात करें अपन तो ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा देवासा सीकर के पास, ठीक है ना? कहाँ हो जाएगा? सीकर में हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस गाँव को 19 फरवरी 2014 को भारत का पहला अल्पसंख्यक साइबर गाँव घोषित किया गया है? अल्पसंख्यक साइबर गाँव की अपन बात करें तो ये हो जाएगा अपना चंदौली गाँव, जो अलवर में स्थित है। कौन-सा गाँव हो जाएगा? चंदौली गाँव, जो अलवर में स्थित है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा अचरोल, जयपुर में। कहाँ की जा रही है? अचरोल, जयपुर में। अचरोल में राजस्थान का एकमात्र इंदिरा गांधी का मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है इंदिरा गांधी का मंदिर? अचरोल, जयपुर में। अगला प्रश्न देखिए, रिको के सबसे प्रमुख कार्य, रिको के प्रसिद्ध कार्यों की अपन बात करें तो कौन-कौन से हो जाएँगे? उद्योग को वित्त प्रदान करना, शेयरों को खरीद कर शेयर पूंजी के से योग देना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, माडा कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए? माडा की बात करें तो अपने व्यक्तिगत व सामूहिक विकास के कार्यक्रम किए गए। व्यक्तिगत व सामूहिक विकास के कार्यक्रम इसमें किए गए, ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी प्रथा ग्रासिया जनजाति में नहीं है? यानी कि कौन-सी प्रथा, यानी कि ग्रासिया जनजाति में नहीं है? तो ग्रासिया जनजाति में 6 प्रकार के विवाह होते हैं, जैसे मोरबंदिया विवाह हो गया, ताड़ना विवाह हो गया, पहरावना हो गया, खेमनो विवाह हो गया, मेलनो हो गया, सेवा विवाह हो गया। तो इसका कौन-सा आंसर नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह का प्रकार ग्रासिया जनजाति में देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ कार्यरत है? इनलैंड डिपो कहाँ कार्यरत है? तो इसकी बात करें अपन, ये कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, भरतपुर और अजमेर, बारां में स्थित है। कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, भरतपुर, अजमेर और बारां में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किस स्थान को चुना गया है? यानी कि निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए राजस्थान के कौन से स्थान को चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने जयपुर को। किसको चुना गया है? जयपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गलीचा उद्योग की निर्यात संभावना को देखते हुए एक नए संस्थान की स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जानी है। इस संस्था का क्या नाम है? तो इसका संस्था का क्या नाम है? गलीचा डिजाइन विकास केंद्र। क्या नाम हो जाएगा? गलीचा डिजाइन विकास केंद्र, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इनलैंड डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अपना राजस्थान में। इनलैंड कंटेनर डिपो की बात करें तो ये झालावाड़ में किया जा रहा है। कहाँ पे? झालावाड़ में, ठीक है ना? ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग का निर्यात में कुल कितना योगदान है?
हस्तशिल्प उद्योग का निर्यात में यानी कि कुल कितना योगदान है? तो इसका योगदान की बात करें तो 4.2%। कितना? इसका भी आंसर होगा 4.2%। लास्ट प्रश्न देखिए अपना, माचिस बनाने की अधिकांश इकाइयाँ प्रदेश में किन जिलों में स्थित है? माचिस बनाने की जो इकाइयाँ हैं वो अधिकतर राजस्थान की किन जिलों में स्थित है? तो अलवर, नसीराबाद व अजमेर में स्थित है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अधिकतर यानी कि बीएसटीसी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है ना? देखने के लिए धन्यवाद।